गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। हम सब यहाँ पे RS अग्रवाल क्लास 8 का एक्सरसाइज 1A कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 से बनाना था आज। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा था सबट्रैक्ट -134 फ्रॉम द सम ऑफ 38 एंड -87। यहाँ पे क्वेश्चन दिक्कत हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लिख दिए हैं। ये वाला क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करना था हम सबको। अब यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं तो हम सबको क्या समझ में आता है। सबट्रैक्ट -134 फ्रॉम द सम ऑफ 38 एंड -87 मीन्स कि 38 और -87 को सम करके सबट्रैक्ट करना है -134 में से। तो हम सब अब करना शुरू करते हैं। चलिए इक्वल टू सम ऑफ 38 मीन्स 38 को सम करेंगे -87 के साथ। ये दोनों को जब सम करेंगे तो क्या होगा, 38 इसी तरह से, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 87 यहाँ पर बाहर निकाल लिए। अब 38 में से -87 कर लेंगे। यहाँ पर 17 में से 8 माइनस कर देंगे, यहाँ पे 9 हो जाएगा। यहाँ पर 7 4 4 यहाँ पे हो गया। इसमें से ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो माइनस वाला ज़्यादा बड़ा है, इसलिए नेगेटिव साइन के साथ इसको लिख लेंगे। तो ये मेरा क्या आ गया, -49 आ गया। अब क्वेश्चन आगे बोल रहा है सबट्रैक्ट -134 मीन्स कि जो सम करके आया था 38 एंड -87 को, उसको सबट्रैक्ट कर देना है -134 में। तो इसको अब सबट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, -134 में से सबट्रैक्ट करना है किसको, -49 को। आई बोला क्वेश्चन। अब यहाँ पर सेम उसी तरह से -134, अब माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा +49। पहले वाला क्लास में भी बताए थे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो -134 + 49 है, तो इसमें से इसको फिर माइनस कर देंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पर फिर माइनस प्लस माइनस होता है। एक सेकंड, यहाँ पर ये प्लस हो गया, इसको माइनस करने पर हो जाएगा 14 में से 9 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा। यहाँ पे 12 में से 8 माइनस हो जाएगा, 4 माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 8, ये माइनस, तो -85 हम सबका आंसर आ जाएगा। -85 यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए आप सभी। पहले बोला था 38 और -87 को प्लस करने के लिए, 30 और -87 को प्लस किए, आंसर -49 आया। उसको फिर -134 में से -49 को माइनस करने बोला था, तो 144 में से माइनस कर दिए -49 को, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, और 134 + 49
जबकि ये माइनस प्लस माइनस होता है। 134 में से 49 को माइनस कर दिए, आंसर आ गया -85। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हम सबका। क्वेश्चन नंबर 7 अब बनाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हम सब यहीं पे कर लेंगे, क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स है और ये फिल इन द ब्लैंक्स यहीं पे हो जाएगा। इसमें बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स में एसोसिएटिव लॉ प्रॉपर्टीज़ जो हम सब पढ़े थे लेक्चर 1 में, उसी का ये बनाना है। इसमें क्या करना है कि दोनों तरफ इक्वल करना है। जैसे यहाँ पर -13 दिया है, +27 है, उसी तरह से -41 है, तो इधर देखना है -13, इधर -13 आ गया। यहाँ पे 27 प्लस में था, 27 प्लस में आ गया। अब -41 नहीं लिखा हुआ है, ये वाला -41 नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा -41। फिर यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो -26 है, प्लस करली ब्रैकेट -49 है और -83 है। तो -26 इक्वल टू के इधर है -49, यहाँ -49 है, -83, तो -83 ये उसमें क्या -83 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में सेम 53 -37, तो -37 यहाँ पे है, यहाँ पे 53 हो जाएगा। ये वाला ट्राई कीजिएगा, खुद से बन जाएगा। बस इसका इक्वल करना है, इधर कुछ नहीं है तो इधर -68 है। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे हम देख रहे हैं तो -68 है, -76 है, तो इस तरह से इसको कर लेंगे। इसका हम लास्ट में आंसर प्रोवाइड कर देंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। सिंप्लीफाई करना है -13, वहाँ पे क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं, स्लाइड पे चलते हैं। इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या लिखा है, करली ब्रैकेट -13 माइनस अंडर ब्रैकेट -27 प्लस करली ब्रैकेट -25 ब्रैकेट अंडर ब्रैकेट 40। क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करके आंसर लाना है। तो ये करेंगे क्या, जैसे करली ब्रैकेट है उसी तरह से लिख के, इसमें हम पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम होता है, हमेशा याद रखना है। पहले स्मॉल ब्रैकेट का, तो करली ब्रैकेट जैसे हो उसी तरह से लिख के स्मॉल ब्रैकेट बोला, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +27 स्मॉल ब्रैकेट से ये निकल गया। अब करली ब्रैकेट के अंदर आ गया, ये प्लस था, प्लस लिख दिए। यहाँ पे करली ब्रैकेट माइनस -25 है, 25 से हम इसी तरह से लिख लेंगे। अब माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये 40 हो गया। यहाँ से भी स्मॉल ब्रैकेट हट जाएगा और करली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में इसको बनाएंगे। तो करली ब्रैकेट यहाँ पे -13 है और -27 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 आंसर आ जाएगा। 27 में से -13 को माइनस कर देंगे तब 14 क्यों होगा, क्योंकि ये प्लस में ज़्यादा बड़ा है, ये माइनस वाला छोटा है, इसलिए। अब फिर ये बीच में प्लस का साइन है, तो ये प्लस का साइन यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद -25 और +40 है, -25 और +40 है, तो इसको भी 40 में से -25 कर देंगे। तो इसको करने पर इधर 10 में से 5 माइनस करेंगे, 5 हो जाएगा। इधर 3 में से 2 माइनस करेंगे, 1, ये भी प्लस में आएगा, प्लस में हो गया। अब ये दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, 5 + 4 9 और ये 2, तो सिंप्लीफाई करके आंसर आया मेरा 29, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा 29। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर हो गया ये मेरा कंप्लीट। 9 नंबर क्वेश्चन समझते हैं पहले। फाइंड 36 माइनस अंडर ब्रैकेट 64 एंड -64 अंडर ब्रैकेट -36 आर दे इक्वल। ये दोनों इक्वल है कि नहीं, इसको फाइंड करना है। तो इसको करेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे दिया है उसी तरह से लिख लेंगे। पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है,
बोलना चाह रहा है 36 माइनस 64 अंडर ब्रैकेट में है ये, एक सेकेंड, -64 अंडर ब्रैकेट में, ये इक्वल किसका होना चाहिए, -64 और -36 का। इसका इक्वल है कि नहीं ये दोनों आपस में, ये हमको पता करना है। मीन्स कि LHS इज इक्वल टू RHS है कि नहीं ये पता करना है। तो पहले LHS वाला क्लियर करते हैं। तो 36 है यहाँ पे, 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो 6 4 100 हो जाएगा, 6 3 मीन्स कि 6 4 10 हो गया, और 6 3 9 और 1 10, तो मीन्स कि ये 100 आ गया। उसी तरह से इधर आप देखते हैं इधर क्या आता है, -64 और -36, और उसके बाद इसको जब करेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का है, 6 + 4 10 हो जाएगा, 1 कैरी, 6 + 3 10 हो गया, और ये माइनस का साइन इधर आ जाएगा। ये प्लस में आया है, ये माइनस में आया है, मीन्स कि बोथ ऑफ दिस आर डज नॉट इक्वल ईच अदर, मीन्स कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए इसको हम इस तरह से काट दिए। तो ये आपस में इक्वल नहीं है, तो ऊपर में यहाँ लिख देंगे, नीचे यहाँ पे लिख देंगे दे आर नॉट इक्वल, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 का। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर है मेरा क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पर देखिए टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, 10 नंबर ये क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1A का। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, यहाँ पे 10 नंबर लिख दे रहे हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ़ a इज इक्वल टू -8, यदि a इज इक्वल टू मेरा -8 है, b इज इक्वल टू -7 है, और c इज इक्वल टू 6 है, तब क्या वेरीफाई डैट a + b अंडर ब्रैकेट a + b + c इज इक्वल टू a प्लस अंडर ब्रैकेट b + c है कि नहीं, इसी को वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन बोल रहा है a इज इक्वल टू इतना है, a इज इक्वल टू -8, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 6 है। तब हमको ये वाला दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं ये दिखाना है। तो एक हमको यहाँ पर दे दिया है, इसको लिख लेते हैं पहले, एक सेकेंड पेन वर्क नहीं कर रहा, a + b + c ये किसके इक्वल है कि नहीं, तो a प्लस अंडर ब्रैकेट b + c यही था। अब ये आपस में इक्वल है कि नहीं ये देखना। अब मेरा क्वेश्चन a का वैल्यू दे दिया है, b का वैल्यू दे दिया है, c का वैल्यू दे दिया है, बस पुट करना है और दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं ये पता करना है। तो a का वैल्यू मेरा है, सॉरी a का वैल्यू यहाँ पर है
जो वैल्यू है वो डालते जाएंगे। -8 बी का वैल्यू है प्लस करके -7 प्लस सी का वैल्यू है 6 इक्वल टू अब इधर भी ए का वैल्यू है -8 प्लस बी का वैल्यू है -7 प्लस सी का वैल्यू है 6। इसको इसी तरह से लिख लिए। अब वैल्यू मेरा लिखा गया, इसको बनाएंगे अब इक्वल टू -8 एक सेकेंड इक्वल टू -8। अब प्लस माइनस माइनस होगा 7, इसको एक ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे। उसके बाद +6, फिर इधर से -8 है, यह प्लस माइनस पहले ब्रैकेट का काम होगा तो अंदर में ब्रैकेट का लिख लेंगे। -7 में से +6 माइनस होगा तो -1 बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब यहाँ पे -8 है, -7 है, -8 और -7 कितना हो जाएगा 15, तो -15 प्लस 6 इज इक्वल टू -8। अब प्लस माइनस -1 बाहर आ गया। अब इसमें से अब इसको इक्वल टू -15 प्लस 6 है, मीन्स कि माइनस प्लस माइनस होगा तो 15 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, माइनस में आएगा क्योंकि माइनस वाला साइन बड़ा है, तो -7 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, ओ सॉरी, यहाँ पर 15 में से 6 माइनस करेंगे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 होगा, आई एम सो सॉरी, ये 9 हो गया, -9। वहीं तरह माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का होता है, तो यहाँ पर -9 हो जाएगा, -9 मीन्स कि ये दोनों आपस में इक्वल आ गया। तो यहाँ पर नीचे क्वेश्चन पूछ रहा था क्या, वेरीफाई दैट a + b + c इक्वल टू a प्लस अंडर ब्रैकेट b + c, तो लिखेंगे s, इट इज़ वेरीफाइड। क्वेश्चन क्या लिखेंगे, s इट्स वेरीफाई ये पेन ही खराब है, ये आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक आज मेरा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अगला क्लास में हम 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15 बच रहा है, ये 5 क्वेश्चन अगला क्लास में कंप्लीट करके एक्सरसाइज ए कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम सब एक्सरसाइज बी शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 1 भी शुरू करेंगे। आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जो भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा आप हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन में हम उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।